Very good morning, dear friends. Today we are going to touch a very hot topic which is always in public domain due to various reasons. Now we are going to focus on that. As you see on the screen, that is a subsidy. So, subsidy is a very important in terms of India's welfare schemes or in terms of India's burden on the revenue expenditure and revenue deficits increasing. Okay, so it is generally agreed that it was necessary to use subsidies to provide an incentive for adoption of a new high yielding variety technology by farmers in general and small farmers in particular. Subsidies were therefore needed to encourage farmers to test the new technology. अब ये आप पढ़ने के बाद आपके दिमाग में एक विचार तो बना ही होगा कि इसका संबंध कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से है, कुछ इंडस्ट्रीज से भी है और लोगों के वेलफेयर से है। लेकिन सब्सिडी को अगर हम कॉमन लैंग्वेज में जानना चाहें तो व्हाट इज सब्सिडी? So subsidy is a government's aid to maybe industrialists or maybe farmers or different sectors of the economy to give them or to compensate them. वो जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और अगर उनके एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है और उनके वेलफेयर्स तक सरकार की पहुंच नहीं बन पा रही है, उनका वेलफेयर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे समय में सरकारी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, स्टेट पैट्रोनेज की ज़रूरत पड़ती है। पहले के समय में राजा महाराजा बहुत तरह के डांस फॉर्म से लेकर आर्ट फॉर्म को, क्राफ्ट पर्सन्स को प्रिविलेज दिया करते थे। आज वही काम स्टेट पैट्रोनेज जिसको कहते हैं, उस रूप में सरकार सब्सिडी के रूप में उनको सहायता देती है। तो भारत में एक सब्सिडी एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय बन जाता है, इसलिए कि इस सब्सिडी को पाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जनसंख्या है। अगर एग्रीकल्चर सब्सिडी की बात करें तो ये स्टेट बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सब्सिडी के रूप में चला जाता है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सरकार के लिए बढ़ते हुए वित्तीय घाटे, फिजिकल डेफिसिट्स का कारण भी बन जाता है। तो ऐसे समय में जब सरकार को स्ट्रक्चरल और स्टेबलाइजेशन मेजर्स 1991 के बाद लेने की ज़रूरत पड़ी, तो सब्सिडी एक बहुत बड़ा इशू था, जहां पर लोन देने वाली संस्थाओं ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था। तो भारत में अब नई सरकार ने ये सोचा है कि टारगेटेड सब्सिडी हो, मतलब सब्सिडी की ज़रूरत जिनको है वास्तव में उन्हीं तक पहुँचे। और रिसेंटली वी हैव सीन दैट द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बिल, किसान बिल जिसको कहते हैं, के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें कहीं ना कहीं इस बात की वकालत की गई है, इस बात की कवायद है, इस बात के ऊपर फोकस किया गया है कि हमारे जो किसान मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं, जो छुटभइये किसान हैं, जो छोटे किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको ही यह सब्सिडी राजकीय सहायता के रूप में, कंपेंसेशन के रूप में प्राप्त हो। लेकिन जिस वर्ग को अभी तक ये मिलता रहा हो, ये फ़ायदा होता रहा हो, वो आसानी से इसको फॉरगो अर्थात छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। ये एक सामान्य सा सोच का विषय है कि अगर हम किसी सुविधा को प्राप्त करते रहें तो उस सुविधा को छोड़ने में दिक्कत होती है। पिता ने मोबाइल दे दिया, बच्चे यूज़ कर रहे हैं, पिता अचानक बोलने लगेंगे कि बेटा तुम्हारी पढ़ाई बाधित हो रही है, तुम्हारे क्लास वर्क, तुम राइटिंग वर्क प्रैक्टिस नहीं करते हो। बच्चे को बुरा लगता है, बच्चा छोड़ना नहीं चाहता है। बच्चा भी जानता है कि नहीं, जो कहा जा रहा है वो सही कहा जा रहा है,
उस बच्चे का भी अपना अनुभव होता है, उस अनुभव से वो इस बात को समझता है। लेकिन एडिक्शन, जैसे ड्रग एडिक्ट, अगर ड्रग लेने की उसकी आदत पड़ गई है तो उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह किसी भी आदत को पकड़ लेने के बाद उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल और उनका एडिक्शन मोबाइल की तरफ, इस ऑनलाइन में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें आई। तो आज भारत में जो सब्सिडी की समस्या है, वो समस्या इसी एडिक्शन के रूप में मुझे जो लगता है। अगर रिच फार्मर्स इसको फॉरगो नहीं करना चाहते हैं तो दो बातें समझ में आती हैं, या तो वो स्वार्थ में ऐसा कर रहे हैं, या तो राष्ट्र के प्रति उनकी भावना कमज़ोर है। जो भी हो, it is generally agreed that it was necessary to use subsidy to provide incentive for adoption of the new high-yielding variety technology by farmers in general and small farmers in particular। ये ज़रूरत है, इस ज़रूरत से किसी को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। बट ये ज़रूरत किस तबके तक पहुंचनी चाहिए, यही एक बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है वाई सब्सिडी। सब्सिडी की ज़रूरत क्यों है? तो आप अपने स्क्रीन पर देख लिया आपने वाई सब्सिडी, और अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे और उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विथ एग्रीकल्चर सब्सिडीज बिकॉज, यहाँ पर हम फॉर में देते हैं किसी भी, कहते हैं जब हम बच्चों से डिबेट करवाते हैं स्कूलों में, तो विज्ञान वरदान या अभिशाप। कुछ बच्चे बोलते हैं विज्ञान वरदान है, ठीक है, उसके फेवर में बोलते हैं। कुछ बच्चे अगेंस्ट द मोशन बोलते हैं कि नहीं, विज्ञान इज बोन, नॉट इट इज़ अ बेन, मतलब ये अभिशाप है। तो द गवर्नमेंट शुड, यहाँ पर हम फॉर में बोल रहे हैं, नॉट अगेंस्ट द मोशन, तो हम फॉर द मोशन बोल रहे हैं। मतलब वाई सब्सिडीज, सब्सिडी की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज बिकॉज फार्मिंग इन इंडिया कंटिन्यूज टू बी अ रिस्की बिजनेस। भारत में किसानी जो है, हाँ, भारत में एग्रीकल्चर जो है एक रिस्की बिजनेस है। वाई इट इज़ सो, इट इज जस्ट सेड दैट इट इज़ अ रिस्की बिकॉज इंडिया में एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं मानसून के ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी। सो इट इज़ स्टिल यू कैन से द रिस्की बिजनेस। मोस्ट फार्मर्स आर वेरी पुअर, बहुत सारे किसान बहुत गरीब हैं, and they will not be able to afford the required inputs without subsidies।